हाँ बेटा जनरल एंट्री चल रही है बेटा। जनरल में 2 क्लास हमारी हो चुकी है ना, आज क्लास नंबर 3 चलेगी बेटा। सबसे पहले हमने जो दोनों क्लासों में जो काम किया है ना बेटा, सबसे पहले काम है हमें आज को रिवाइज करना है पूरा। जितनी एंट्री अब तक हमने पढ़ी है बेटा, पहले सबसे पहले काम है हम उसको रिवाइज करना। लेकिन सबसे पहले हम इसके एक बार रूल्स देखेंगे। आइए अनिकेत दिखाओ जरा। देखो जनरल के रूल्स बेटा एक बार मैं आपको फिर दिखा रहा हूं, सभी बच्चे बहुत ध्यान समझेंगे इसको। द रूल्स ऑफ जनरल। देखो जनरल के रूल्स क्या है, इधर आइए सब लोग। कह रहे हैं व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो चीज हमारे पास आएगी उसे क्या करना है, डेबिट। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो चीज हमारे पास आएगी उसे डेबिट करना है, जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे क्रेडिट करना है। रिसीवर द डेबिट, जो रिसीवर होंगे उसको क्या करना है, उसको डेबिट करना है। और जो गिवर होगा उसे क्या करना है, उसे क्रेडिट करना है। सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस क्या करने हैं, डेबिट करने हैं। और ऑल इनकम, जितनी भी इनकम है सारी क्या करनी है, क्रेडिट करने है। अभी नीचे वाले रूल हमें कुछ भी नहीं पढ़ने, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें इस वाले रूल्स पर ध्यान देना है। तो देखो फिर समझ लो, ये कह रहा है व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो चीज हमारे पास आएगी उसे डेबिट करना है। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे क्रेडिट करना है। रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। एक्सपेंसेस सारे डेबिट करना है और इनकम सारी क्रेडिट करना है। हम लगातार 2 दिन से इस रूल्स पे बेटा बहुत सारी एंट्री कर भी चुके हैं। सबसे पहला काम है कि जो हमने 2 दिन में जितनी भी एंट्री पढ़ी है बेटा, आज सबसे पहले हम वो सारी एंट्री एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कोई कमी छोटी मोटी होगी तो हमारी वो बाहर निकल के आ जाएगी। आइए, कल हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। जरा आइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। जरा क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चे बहुत ध्यान समझेंगे। ये देखो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। पहले नंबर की एंट्री है 1 जून 2020। क्वेश्चन नंबर 4 पहले नंबर की एंट्री है 1 जून 2020। 1 जून 2020 में देखो क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। उसने 50,000 रुपए से अपना बिजनेस क्या करा है, अपना बिजनेस ने 50,000 रुपए क्या करा है, स्टार्ट किया है। ये एंट्री अभी तक नहीं आई थी। तो पहली एंट्री क्या है, बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री है। उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, कितने रुपए से स्टार्ट किया है, 50,000 रुपए से। तो बताओ जब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, एक बार बताओ, अगर बिजनेसमैन तो एक अलग होता है और बिजनेस एक अलग चीज है। एक बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, तो बताओ बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास कैश आया। और जितना भी बिजनेस के पास हम बेटा पैसा लगाते हैं वो सारी हमारी क्या बन जाती है, सारी हमारी क्या बन जाती है, कैपिटल। तो पहले नंबर पे एंट्री हम क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी इसकी कोई नरेशन वगैरह कुछ नहीं लिखनी है ना, मैंने भी यहां कोई पॉइंट वगैरह डाले हैं। अच्छा डेट बताओ, उसकी डेट क्या दे रखी है जी, पहली ये दे रखी है 1 जून। इसकी फिलहाल मैं डेट डाल रहा हूं, अभी ना इसके कॉलम वगैरह बनेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं डेट डाल रहा हूं 1 जून। तो 1 जून में पहली एंट्री क्या है, बिजनेस को स्टार्ट करने की। बेटा कितने स्टार्ट करा है, 50,000 रुपए से। 50,000 रुपए डेबिट और 50,000 रुपए क्रेडिट। सभी बच्चे इस एंट्री को बहुत ध्यान समझो, ध्यान रखना। पहले नंबर पर एंट्री हमें यही मिलेगी एग्जाम के अंदर, बिजनेस को क्या स्टार्ट करने की एंट्री। एक बात बताइए, जब बिजनेस के अंदर पैसा, ये एंट्री कौन बना रहा है, ये एंट्री बिजनेसमैन बना रहा है। और काय की बना रहा है, बिजनेस की बना रहा है। जब बिजनेस के अंदर हम पैसा लगाएंगे तो बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश आएगा। देखो कैश तो करते डेबिट। और जब बिजनेस के पास कैश आ गया तो बिजनेस की क्या बढ़ गई, लायबिलिटीज बढ़ गई। अगर देखो, अगर आप इसके दूसरे वाले रूल्स पढ़ेंगे तो क्या लिख रखा है, आइए सब लोग जरा इसके रूल्स पर ध्यान दो भाई। ये देखो असेट्स और एक्सपेंसेस, सभी बच्चे बहुत ध्यान समझो भी जरा इसको। असेट्स और एक्सपेंसेस अगर ये क्या होंगे, इंक्रीज होंगे तो क्या करना है, डेबिट। अब एक बात बताओ, आपने बिजनेस के अंदर कैश लगाया तो कैश हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। तो क्या हो गई, बढ़ गई, तो क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। और बिजनेस की क्या बन गई है, लायबिलिटीज। देखो कैपिटल, कैपिटल क्या हो गई, कैपिटल क्या हो गई है, इंक्रीज। तो हमारा क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया है। ये देखो ये वाला रूल से कर लो, चाहे आप ये वाले रूल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समझ में आ जाएगा। देखो इसके रूल्स क्या है, असेट्स और एक्सपेंसेस। असेट्स और एक्सपेंसेस यदि इंक्रीज होंगे तो डेबिट करने, और अगर ये डिक्रीज होंगे तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हमने बिजनेस के अंदर कैश लगाया और कैश हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। और जब ये बढ़ेगा तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। और ये हमारी क्या बन जाएगी, कैपिटल। और कैपिटल क्या होगी ना, कैपिटल इंक्रीज हो गई तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ध्यान रखना, जब बिजनेस के अंदर हम पैसा लगाते हैं तो बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास कैश आया, वो तो कर दिया डेबिट। और जितना भी हम बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं वो सारी हमारी क्या बन जाती है, कैपिटल बन जाती है।
तो बिजनेस की क्या बन गई, एक तरह की लाइबिलिटीज बन गई। और लाइबिलिटीज क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि जो बिजनेस के ऊपर जो कर्जा है, तो एक तरीके वो हमारी क्या कहलाएगी, वो कैपिटल कहलाएगी। तुमने बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा लगाया वो सब हमारी क्या बन जाएगी, कैपिटल। तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, वो तो डेबिट, और वो हमारी क्या बन जाएगी, कैपिटल। उसे कर देंगे सीधा। तो कितने रुपए रखे हैं, 50,000 रुपए। पहले नंबर की एंट्री तो हमारी है। थोड़ा सा आगे देखेंगे, आइए। उसके बाद 5 जून 2020, अब 5 जून 2020 में क्या करा है जी, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। उसने 20,000 रुपए का माल क्या खरीदा है, 20,000 रुपए का माल नगद खरीदा है। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। ये एंट्री सब मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं, स्टेप की एंट्री, लेकिन मैं आपको एक बार सारी एंट्री रिवाइज करा रहा हूं। 5 जून में उसने क्या करा है, गुड्स को परचेज करा है, कितने रुपए का, 20,000 रुपए का, और क्या खरीदा है, नगद खरीदा है। बताओ, जब वो गुड्स को खरीदेगा 5 जून में, तो यहां पे डेट क्या गई, 5 जून। 1 जून में तो उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री हमारी बन गई। अब 5 जून में उसने माल खरीदा है, जब माल खरीदेगा तो उसके पास क्या आएगा, परचेज आएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज उसके पास आएगा और कैश उसके पास से जाएगा। अमाउंट दे रखा कितने रुपए, 20,000। ये एंट्री मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी, ये एंट्री बेटा मैंने आपको परसों भी पढ़ाई थी। अगर हम गुड्स को परचेज करेंगे, आप ये बताओ एंट्री क्या है। जो मैंने अभी आपको एंट्री दिखाई है वो एंट्री आपको एग्जाम में ऐसी लिखी हुई मिलेगी। जो एंट्री आपको ऐसे लिखी मिलेगी, उस एंट्री में क्या लिखा हुआ था, गुड्स परचेज फॉर कैश। जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, परचेज तो आएगा, वो तो कर देंगे डेबिट, और कैश हमारे पास से जाएगा, उसे कर देंगे क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल सा है। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो चीज आएगी उसे रखना ऊपर, और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे रखना है नीचे। तो बताओ, जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज तो हमारे पास आएगा, वो तो कर दिया हमने डेबिट, और कैश हमारे पास से जाएगा, वो कर दिया हमने क्रेडिट। ठीक है, अगली एंट्री सभी लोग बहुत ध्यान देखो। 5 जून के बाद रखा 7 जून, 7 जून 2020। ये ध्यान रखना, सब में सन एक ही रहेगा, सब में ईयर 2020 ही रहेगा, बस ये डेट चेंज करते रहना आप। फिर 7 जून में क्या हुआ जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब उसने माल क्या करा है, सोल्ड करा है, मतलब बेचा है। उसने 10,000 रुपए का माल, देखो पहले देखो, पहले तो उसने 20,000 रुपए का माल परचेज करा था, फिर उसने 20,000 रुपए के माल में से 10,000 रुपए माल क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। कितने का, 10,000 रुपए का। बताओ, जब गुड्स को सोल्ड करेंगे 7 तारीख में, 7 जून 2020 ही चल रहा है। अब बताओ, जब 7 जून में वो माल बेचेगा, अब उसने गुड्स को परचेज नहीं करा, उसने गुड्स को सोल्ड करा है, उसने माल बेचा है, और जब माल बेचेगा तो कैश उसके पास आएगा। तो क्या एंट्री बनाओगे, कैश तो उसके पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बेचने को क्या बोलते हैं, सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए अमाउंट दे रखा है इसका, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए डेबिट और 10,000 रुपए क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री बना चले आओ। देखो, पहले मैं आपको तीनों एंट्री समझा रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये तीनों एंट्री जरूर आएंगी। भाई देखो, सबसे पहले जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा तो आप परचेज सेल कहां से करोगे। तो सबसे पहले एंट्री आपको क्या मिलेगी, बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री मिलेगी। देखो फिर समझ लो, पहले नंबर की एंट्री, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। जब बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो बिजनेस के पास क्या लगाओगे, कैश लगाओगे। तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। देखो, कैश तो कर दे डेबिट। और जितना तुमने बिजनेस के पास कैश लगाया, क्या बिजनेस को ये पैसा वापसी नहीं करना पड़ेगा। अरे जब तुम बिजनेस के अंदर कोई पैसा लगाते हो तो काय के लिए लगाते हो, जिस समय उसे इनकम होगी तो हमारी क्या बन जाती है, वो कैपिटल बन जाती है। तो कैपिटल जो है बिजनेस की क्या होगी, एक तरह की लाइबिलिटीज हो गई, और लाइबिलिटीज क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस के पास कैश आया और वो सारी इसकी क्या बन गई, कैपिटल बन गई। कितने रुपए की, 50,000 रुपए की। बेटा पहली एंट्री बन गई बिजनेस को स्टार्ट करने की। अगली एंट्री, हमने गुड्स को परचेज करा है। जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो रूल्स के हिसाब से क्या होगा, जब हम गुड्स को परचेज करें, रूल्स क्या है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट। हमारे पास क्या आया, परचेज आया, देखो डेबिट कर दिया। और जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज तो आगे, वो तो कर दो डेबिट, और कैश हमारे पास से जाएगा, उसे कर दिया क्रेडिट। ठीक, फिर हमने गुड्स को क्या करा है, फिर हमने गुड्स को सोल्ड किया है। जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे, जब माल को बेचेंगे, माल बेचने के बाद हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश तो कर दो डेबिट, और बेचने क्या बोलते हैं, सेल्स, सेल कर देंगे क्रेडिट। बोलो बेटा, पॉइंट सबके क्लियर रहनी है। ठीक है, अगली एंट्री 7 तारीख तक की एंट्री हमारी हो गई, 7 जून तक की। 10 जून में क्या करा है जी, फिर 10 जून 2020 में परचेज गुड्स फ्रॉम सलीम।
परचेज गुड्स फ्रॉम सलीम, हमने माल किससे खरीदा है? सलीम से। कितने रुपए का? 8,000 रुपए का। अब तो हम गुड्स को परचेज कर रहे थे कैश, नगद खरीद रहे थे। अब हमने माल नगद नहीं खरीदा, हमने परचेज गुड्स फ्रॉम सलीम, हमने माल किससे खरीदा है? सलीम से खरीदा है। इसका मतलब समझ जाओ हमने क्या है? माल उधार खरीदा है। डेट क्या दे रखी है? 10 तारीख में, 10 जून में। अब हमने क्या करा है जी? 10 जून में माल परचेज कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया? परचेज तो हमारे पास आ गया। परचेज तो कर देंगे डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज तो हमारे पास आ गया और किससे आया? सलीम से। अब यहां पे नाम किसका आएगा? सलीम का आएगा। बताओ यहां मैंने सलीम का नाम क्यों रखा? इधर आओ। यहां तो एंट्री बनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां तो हमने नगद माल खरीदा था। जब हम यहां नगद माल खरीद, परचेज तो हमारे पास आ रहा था और कैश जा रहा था, लेकिन माल हमने यहां तो खरीदा है, तो परचेज तो हमारे पास आया है, लेकिन इस बार हमने कैश नहीं दिया। हमने माल किससे खरीदा है? सलीम से खरीदा है। तो ये बताओ गिवर कौन हो गया? सलीम। क्योंकि मैंने आपको बेटा रूल्स लिखवा रखे हैं कि जिससे माल आया है, जो गिवर होगा, जो देने वाला होगा, उसे क्या करेंगे? उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो माल किससे आया है? सलीम से आया है, तो सलीम को क्या कर देंगे? यहां पे क्रेडिट कर देंगे। एक मिनट इसके देखो रूल्स फिर देख लो। इधर आओ सब लोग, सभी लोग इधर ध्यान देंगे जरा। ये देखो, ये देखो, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, जो चीज हमारे पास आएगी उसे डेबिट करना है, जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे क्रेडिट करना है। ये देखो, द रिसीवर डेबिट और गिवर, गिवर क्या? क्रेडिट। बताओ माल किससे आया है? सलीम से तो आया है, तो गिवर को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो यहां माल किससे आया है? सलीम से आया है, तो सलीम को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सलीम। एंट्री क्या है? ये एंट्री ये है कि हमने गुड्स को परचेज करा है फ्रॉम सलीम, हमने माल सलीम से परचेज करा है, तो हमारे पास क्या आया? परचेज तो हमारे पास आया, वो तो कर देना डेबिट। और गिवर, गिवर कौन है? सलीम, सलीम को कर देंगे तुरंत क्रेडिट। बोलो बेटा पॉइंट सब ले रहे हैं 10 तारीख वाली एंट्री, ठीक है। उसके बाद 10 तारीख के बाद ये देखो अगली एंट्री 15 तारीख में क्या है? 15 जून में, 15 जून में सोल्ड गुड्स टू रहीम, सोल्ड गुड्स टू रहीम, रुपीस कितने रखे? 12,000। अब हमने गुड्स को सोल्ड करा है। किसको सोल्ड करा है जी? रहीम को माल बेचा है। जब हमने रहीम को माल बेचा है कितने रुपए का? 12,000 रुपए का। सोल्ड गुड्स टू रहीम, हमने रहीम को माल बेचा है। तो बताओ माल किसके पास जा रहा है? रहीम के पास जा रहा है। तो रहीम कौन हो गया? रहीम रिसीवर हो गया है। रहीम कौन हो गया? रहीम रिसीवर हो गया है। और रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। और हमने क्या बेचा? माल। तो सेल को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तारीख क्या दे रखी है इसकी? 15 तारीख। अब आएंगे हम 15 जून में। 15 जून में हमने रहीम को माल बेचा है। जब रहीम को माल बेचा है तो पाने वाला कौन हो गया? रहीम। रहीम डेबिट टू सेल्स। मैंने कहा था कभी भी नाम क्या गया अकाउंट मत लगाना बस आप, है ना। तो रहीम डेबिट टू सेल्स, हमने रहीम को कितने का माल बेचा है जी? जरा चेक करेंगे। हमने रहीम को माल बेचा है 12,000 रुपए का। 12,000 रुपए डेबिट, 12,000 रुपए क्रेडिट। देखो फिर समझो, बताओ जरा मुझे, हमने 15 जून में किसको माल बेचा है? रहीम को माल बेचा है। बताओ मैंने रहीम को डेबिट क्यों करा? क्योंकि रहीम कौन है? रिसीवर। भाई रूल्स क्या है? रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। हमने यहां माल खरीदा था, जब हमने यहां पे माल खरीदा था तो हमने परचेज को करा था डेबिट, और जब तुमने परचेज को डेबिट करा तो माल किससे आया था? गिवर। गिवर कौन था? सलीम। और यहां पे क्या है जी? यहां पे हमने रहीम को माल बेचा है। जब हमने रहीम को माल बेचा तो रहीम रिसीवर है, तो रिसीवर तो कर दो डेबिट, और माल बेचा हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से सेल गई, सेल को क्या कर देंगे? क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल सा। इसका अमाउंट कितना था जी? इसका अमाउंट था 8,000 रुपए। परचेज तो करा था हमने 8,000 रुपए का माल, और फिर हमने उसमें से रहीम को माल कितने का बेच दिया? 12,000 रुपए का माल हमने रहीम को बेच दिया। तो रहीम डेबिट टू सेल्स। ये तारीख हो गई 15 तारीख की एंट्री। 15 तारीख के बाद देखो 20 तारीख में बताओ क्या एंट्री है? 20 जून। 20 जून ध्यान रखना, सन सबके लिए रहेगा 2020 ही चलता रहेगा बेटा, है ना। 20 जून 2020 में मशीन परचेज। जब हमने मशीन को परचेज कर लिया कितने रुपए का? 7,000 रुपए का, और नाम कुछ दिया नहीं है। जब यहां पे नाम कुछ नहीं दिया है तो आप खुद समझ जाओ कि मशीन हमने क्या खरीदी होगी? नगद खरीदी होगी। नाम तो कुछ है नहीं। अगर यहां नाम लिखा होता, नाम तो उधार मानते, तो ये नगद मान के चलेंगे। तो
तो मशीन परचेज कितने की? 7,000 रुपए की। बताओ 20 तारीख में, 20 तारीख में हमने मशीन परचेज करी है 20 जून। अब बताओ हमने 20 जून में मशीन परचेज करी। जब मशीन को परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मशीन हमारे पास आएगी। तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन तो हमारे पास आ गई और कैश हमारे पास से जाएगा। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री। कितने रुपए की? 7,000 रुपए की। बताओ जी हमने यहां पे मशीन को डेबिट क्यों करा? हमने यहां पे मशीन को डेबिट क्यों करा? जब हम मशीन को खरीदेंगे तो मशीन हमारे पास आएगी और कैश हमारे पास से जाएगा। तो मशीन आ गई, मशीन तो कर दो डेबिट, और कैश हमारे पास से गया उसको कर दो क्रेडिट। ये एंट्री बेटा मैंने आपको कल भी पढ़ाई है और परसों भी पढ़ाई थी मैंने आपको एंट्री सारी है। आइए आगे। अब देखो 25 तारीख में, 20 जून के बाद 25 जून में फिर क्या हुआ? मशीन परचेज फ्रॉम राम। अब देखो यहां नाम आ गया। मैंने कहा था जब भी कोई नाम आ जाएगा तो नाम का मतलब समझ जाओ हमने मशीन उधार खरीदी है। मशीन परचेज फ्रॉम राम, हमने राम से मशीन खरीदी है। अब इसका मतलब मशीन क्या खरीदी हमने? ये मशीन हमने उधार खरीदी होगी। जब हम मशीन को परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 25 तारीख में, 25 जून सन 2020 ही चल रहा होगा। 25 जून में हमने मशीन खरीदी है। जब मशीन खरीदेंगे तो मशीन तो डेबिट करना है। मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन तो हमारे पास आ गई, लेकिन इस बार मशीन किस चाहिए जी? इस बार नाम दे रखा है राम का। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू राम। हमने मशीन कितने खरीदी है जी? मशीन खरीदे 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए डेबिट, 10,000 रुपए क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? हमने 25 जून में मशीन को परचेज कर लिया। जब हमने मशीन को परचेज कर लिया तो मशीन तो हमारे पास आ गई, लेकिन इस बार नाम दे दिया राम का। इसका समझ जाओ हमारे पास से कैश नहीं गया। देखो यहां पे तो हमने मशीन नगद खरीदी थी तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन आई कैश गया। यहां पे मशीन तो हमारे पास आई है लेकिन कैश नहीं गया है, क्योंकि मशीन हमने उधार खरीदी है। तो मशीन आई किससे? गिवर। भाई गिवर कौन है? राम। तो गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, जहां भी नाम आ गए, राम, मोहन, सोहन, एबीसी, जो भी जब भी कभी नाम आएंगे तो नाम वाले केस में किस चीज पे ध्यान देंगे? रिसीवर और गिवर। जब भी कभी नाम लिखवाएंगे तो नाम वाले केस में ध्यान देना रिसीवर और गिवर। अगर रिसीवर है तो डेबिट और गिवर है तो क्रेडिट। अगर नाम है तो, अगर नाम नहीं है तो रूल्स वही, व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। ये लो मैं आपको बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं। तो बताओ रिसीवर और गिवर, रिसीवर और गिवर वाले रूल कब लगाओगे? जब नाम दिया होगा। जब भी कभी नाम दिया होगा तो नाम वाले केस में रिसीवर और गिवर वाले रूल लगाओ। अगर नाम नहीं है तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। आप किसी भी एंट्री में देखो चेक कर लो। अगर हम यहां की बात करते हैं, यहां देखो हमने गुड्स को परचेज करा है, कोई नाम नहीं है तो परचेज आया गया। भाई सभी लोग इधर ध्यान दो एक बार दोबारा। हमने यहां गुड्स को परचेज करा तो परचेज आया, कैश गया। हमने गुड्स को सोल्ड करा, जब गुड्स को सोल्ड करेंगे तो कैश आएगा, सेल जाएगी। फिर हमने यहां माल तो परचेज कर लिया लेकिन नाम दिया है सलीम का। मैंने क्या कहा था? जब भी नाम दिया हुआ तो रिसीवर और गिवर। तो हमने माल तो परचेज कर लिया और गिवर कौन है? सलीम। और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। फिर हमने यहां पे रहीम को माल सेल करा है तो नाम आ गया ना कि रहीम। तो जब नाम रहीम आ गया तो रिसीवर कौन है? रहीम। और रिसीवर क्या करते हैं? डेबिट। तो रहीम डेबिट टू सेल्स। फिर हमने मशीन नगद खरीदी है तो मशीन आई, कैश गया। फिर हमने मशीन खरीदी, किससे खरीदी? राम से। तो मशीन डेबिट टू राम, क्योंकि जब भी राम का नाम आ गया, जब भी कोई नाम आ गया तो गिवर। गिवर कौन है? राम। तो गिवर क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बस ये बात आपको ध्यान रखनी जनरल एंट्री के अंदर। तो समझिए मेरी बात, मैंने आपको क्या बताया? जब भी नाम होंगे तो नाम जब भी होंगे राम, मोहन, सोहन, जब भी ऐसे कुछ नाम होंगे तो कौन सा रूल लगाओगे? रिसीवर और गिवर का। अगर नाम नहीं है तो आप फिर सब लोग जानते ही हो कि उस वाले केस में क्या लगाएंगे? व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। ये एंट्री होगी हमारी 25 तारीख की। अब 25 तारीख के बाद ये देखो सैलरी पेड बाय चेक। सभी लोग इधर ध्यान दो 27 तारीख की एंट्री पे। सैलरी पेड बाय चेक, मैंने आपको बता दिया सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंसेस। सैलरी, वेजेस, रेंट, मैंने कल कहा था सारे हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं। तो आपने सैलरी पेड किया और लेकिन कैसे पेमेंट करा है? बाय चेक। कितने रुपए? 2,000। तो सैलरी हमारा एक्सपेंसिस है। 27 तारीख की एंट्री है, 27 जून
सैलरी पेड, तो सैलरी हमारा एक्सपेंसिस है, सैलरी कर देंगे पहले डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और हमने पेमेंट कैसे करा, चेक से, तो पैसा कहां से कम होगा, पैसा हमारा बैंक से कम होगा, क्योंकि हमने सैलरी का जो पेमेंट करा है वो चेक से करा है। अब बताओ मैंने यहां पे सैलरी को डेबिट क्यों कराया भाई, रूल्स क्या थे, सारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं डेबिट, रूल्स नंबर 5 देख लेना आप लोग, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और हमने पेमेंट कैसे करा, चेक से, तो हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से चेक गया, जब हमारे पास से चेक गया तो पैसा कहां से कम होगा, पैसा बैंक से कम होगा। अगर हम नगद पेमेंट करते तो यहां बैंक ना, बैंक ये क्या था, कैश आया था, तो हमारे पास से कैश जाता, अब हमारे पास से कैश नहीं गया, हमारे पास से चेक गया, जब चेक गया तो पैसा कहां से कम होगा, पैसा बैंक से कम होगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, 27 तारीख की एंट्री। उसके बाद अगली एंट्री जरा ध्यान दो, कमीशन रिसीव बाय चेक। अब तो हमने यहां सैलरी पेड की थी, हमने सैलरी का पेमेंट करा था चेक से, अब हमने कमीशन को रिसीव करा है, और कमीशन रिसीव कैसे करा है, बाय चेक, चेक द्वारा, कितने रुपए, 1000। बताओ अगर हमारे पास चेक आएगा तो वो चेक आप कहां पे जमा करोगे, बैंक में, तो बताओ रिसीवर कौन हो गया है, बैंक, तो क्या एंट्री बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इनकम होंगी सारी इनकम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितने रुपए अमाउंट दे रखा है जी इसका, 1000 रुपए। सभी लोग इधर ध्यान दो जरा, यहां पर एंट्री क्या आई है, हमने सैलरी पेड की, कैसे करी, चेक से, तो क्या एंट्री बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि हमने पेड करी है। यहां पे सैलरी पेड है लेकिन यहां पे कमीशन रिसीव है, तो जो सैलरी डेबिट में वो कमीशन कहां पहुंच जाएगा, क्रेडिट में पहुंच जाएगा, क्योंकि रूल्स क्या है, ऑल इनकम क्रेडिट, जितनी भी इनकम होती है सारी इनकम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और हमारे पास क्या आया, चेक आया, तो वो चेक हम कहां करेंगे, डिपॉजिट, बैंक में, तो पैसा हमारा कहां बढ़ेगा, पैसा हमारी जेब में नहीं बढ़ा, पैसा हमारा बैंक में बढ़ा है, तो इसलिए बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट। कोई भी लेन देन अगर चेक से हो रहा होगा, कोई भी लेन देन यदि चेक से हो रहा होगा तो चेक वाले केस में आप कैश को डाके वहां बैंक का यूज कर लेना, क्योंकि वो चेक हम कहां जमा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे, तो रिसीवर कौन हो गया, बैंक, तो बैंक डेबिट टू कमीशन। ये कौन सी डेट की एंट्री थी, 30 जून की, इसकी डेट दे रखी है 30 जून। देखो इस एंट्री के अंदर नाम भी आ गए हैं, नगद माल खरीदना भी आ गया है, नगद माल बेचना भी आ गया है, मशीन हमने नगद भी परचेज करी है, मशीन हमने उधार भी परचेज करी है, सैलरी हमने चेक से पेमेंट करी है, और कमीशन हमने चेक से रिसीव करा है। देख लो हर तरह की एंट्री इसके अंदर आ रही है बेटा। मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसने कल वाली और परसों वाली क्लास अटेंड की थी बेटा, उसमें किसी भी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं हुई, जो जिन बच्चों ने दोनों क्लास अटेंड करी है। अगर वो किसी की दोनों क्लास रह रही हो तो पहले वो दोनों क्लास अटेंड जरूर करना बेटा, सब लोग वो अटेंड करने के बाद फिर उसके बाद वाली क्लास आपको बिल्कुल समझ में आएगी। लेकिन जिसने पहली दूसरी दोनों क्लास देखी है उनको इस वाली एंट्री में किसी भी एंट्री में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है ना। बेटा सब लोग इसे कॉपी करिए बहुत जल्दी से।
हाँ बेटा चलो बेटा कॉपी कर लिए बेटा। मैं समझता हूँ कि सारे पॉइंट्स क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बेटा बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। बस देखो इससे बाहर एंट्री कुछ नहीं है, अभी धीरे धीरे चलती रहेंगी एंट्री का बेटा, थोड़ा स्टैंडर्ड इसका और बढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है। आइए अब बेटा ध्यान देंगे सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं आपको सामने क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं भाई क्या है। आइए सब बच्चे बहुत ध्यान समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में पहली एंट्री 1 जुलाई 2020। क्वेश्चन नंबर 5 की पहले नंबर की एंट्री है 1 जुलाई 2020 में सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो भाई पहली एंट्री क्या है, सब बच्चे बहुत ध्यान समझो इसको, सभी लोग बस इधर ध्यान देंगे भाई। 1 जुलाई 2020 में सोल्ड गुड्स टू मोहन। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे रूल्स कौन सा लगाओगे, रिसीवर और गिवर वाला, बिल्कुल ठीक है। हमने माल यहां बेचा है, सोल्ड करा है, किसको करा है, मोहन को, तो रिसीवर कौन हो गया है, रिसीवर कौन हो गया है, मोहन। तो मोहन को क्या करेंगे, डेबिट, और सेल क्या कर देंगे, सेल्स कर देंगे क्रेडिट। अच्छा कितने का माल, 10,000 रुपए का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने माल किसको बेचा है जी, हमने माल मोहन को बेचा है। जब हमने माल मोहन को बेचा है और तारीख दे रखी है 1 जुलाई, यहां डेट डाल देंगे 1 जुलाई। अच्छा 1 जुलाई ईयर दे रखा है 2020। हाँ हमने माल मोहन को बेचा है, तो रिसीवर कौन हो गया है जी, रिसीवर कौन हो गया है, मोहन। मोहन डेबिट, मैंने कहा था कि नाम का कभी अकाउंट नहीं लगता है, बस मोहन डेबिट टू सेल्स। मोहन को माल बेचा है हमने। अब देखो हमने मोहन को माल कितने का बेचा है, 10,000 रुपए का, लेकिन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। भाई ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये, आप ट्रेड डिस्काउंट समझ लो, जब आप बाजार के अंदर जाते हो तो बाजार के अंदर आप कहीं शोरूम पे किसी दुकान पे आते हो तो बाहर लिखा होता है 25% ऑफ, 10% ऑफ। कहने का मतलब यह है कि जितना भी उस पर रेट पड़ा हुआ है, जितना भी माल पर रेट पड़ा हुआ है, उस रेट पर जो डिस्काउंट मिलता है कस्टमर को, उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जो स्कीम वगैरह चलती है, ठीक है ना। तो हमने मोहन को माल बेचा है, पहला आप एंट्री समझ लो बहुत ध्यान से, हमने मोहन को माल बेचा है। जब हमने मोहन को माल बेचा है तो रिसीवर कौन है, मोहन, तो मोहन डेबिट टू सेल्स, तो एंट्री बननी है, लेकिन माल तो है 10,000 रुपए का, लेकिन मोहन को हमने 10% का दिया है ट्रेड डिस्काउंट। देखो ऐसे निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, 10,000 रुपए का तो माल है और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो 10/100, 10,000 रुपए का 10% कितना आ गया, 1,000 रुपए, 1,000 का आ गया ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब 10,000 रुपए वाले माल में से 1,000 रुपए उसको डिस्काउंट मिल गया, तो माल उसे कितने का पड़ेगा, माल उसे पड़ेगा 9,000 रुपए का। तो यहां मोहन डेबिट टू सेल्स जो आएगा वो कितने रुपए आएगा, 9,000 रुपए आएगा। समझ गए बेटा 9,000 रुपए क्यों आया, क्योंकि माल कितने का है, माल था 10,000 रुपए का, हमने मोहन को माल बेचा 10,000 रुपए का। माल 10,000 रुपए का बेचने का मतलब जो माल हमने उसको दिया है ना, उस पर रेट पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। जो उस पर रेट पड़ा हुआ है, रेट 10,000 रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन हमने मोहन से कहा भाई इस समय स्कीम चल रही है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट चल रहा है, तो 10,000 रुपए का माल और 10% का हो गया ट्रेड डिस्काउंट, तो 1,000 रुपए गए, तो माल की कीमत कितनी रह गई, 9,000 रुपए रहेगी। तो मोहन डेबिट टू सेल्स जो आएगा यहाँ पे 9,000 रुपए आएगा। बोलो बेटा पॉइंट्स कब क्लियर रहनी है, ठीक है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो आएगा अमाउंट वो लिखा जाता है, ठीक है। अगली एंट्री बहुत ध्यान समझना बेटा, सारी एंट्रियां ये होगी हमारी 1 जुलाई की एंट्री। हमने मोहन को माल बेचा 10,000 रुपए का और 10% दे रखा ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 रुपए का 10% कितना आएगा, 1,000, और 10,000 में से 1,000 गया, तो एंट्री आ गई कितने रुपए की, 9,000 रुपए की। मोहन को डेबिट क्यों करा, क्योंकि मोहन रिसीवर है और रिसीवर हुआ करते हैं डेबिट, तो मोहन डेबिट टू सेल्स कितने रुपए हो गया, 9,000 रुपए। अगली एंट्री बहुत ध्यान से समझना बेटा, 5 जुलाई की एंट्री, 5 जुलाई सन बेटा ध्यान रखना सब में 2020 ही आएगा। तो हमने सोल्ड गुड्स टू मलिक रुपीस कितने, 20,000, सोल्ड गुड्स टू मलिक रुपीस कितने, 20,000। हमने 20,000 रुपए का माल मलिक को बेचा है एट
10% ट्रेड डिस्काउंट, काय पर बेचा है? 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। और हमने मलिक से कहा एंड 2% कैश डिस्काउंट। बहुत अच्छी एंट्री है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है ये एंट्री, बहुत ध्यान समझो बेटा। हमने मलिक को माल बेचा, हमने मलिक को माल कितने रुपए बेचा? 20,000 रुपए का बेचा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट और 2% दे रखा है कैश डिस्काउंट। ये आपके सामने एंट्री है। बताओ हमने माल किसको बेचा है जी? मलिक को बेचा है। भाई ये एंट्री बहुत ध्यान समझना सब बच्चे। ये तो हो गया पहली वाली एंट्री का वर्किंग हो गया है। तो ये आपको कहीं दिखाना नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया सिर्फ। अब ये बताओ हमने मलिक को माल बेचा है। भाई ये एंट्री बहुत ध्यान समझना। मलिक हमारा एक कस्टमर है, बहुत ध्यान से समझना। मलिक हमारा एक कस्टमर है और हमने मलिक को माल बेचा है। तो जब हमने मलिक को माल बेचा तो एंट्री क्या बननी चाहिए? मलिक डेबिट टू सेल्स। हमने मलिक से एक बात कही, अगर आप उधार माल खरीदोगे तो उधार माल खरीदने में सिर्फ आपको क्या मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट। देखो यहां पर मोहन ने उधार माल खरीदा तो मोहन डेबिट टू सेल्स बनी है, लेकिन हमने मलिक से कहा यदि आप नगद पेमेंट कर दोगे तो हम आपको कैश डिस्काउंट भी देंगे। कितने परसेंट? 2%। ये क्या होता है? जिससे पैसा हमारा बिल्कुल समय पर आ जाए, पैसा नगद आ जाए। तो नगद पैसा आने की वजह से हम अपने कस्टमर को कुछ कैश डिस्काउंट और दे रहे हैं, जिससे पैसा हमारे पास नगद आ जाए। तो देखो एंट्री क्या है, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। आना जरा इधर देखो सब लोग। सोल्ड गुड्स टू मलिक, हमने मलिक को माल बेचा है। कितने रुपए बेचा है जी? 20,000 रुपए का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है एंड 2% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब अब हमने माल नगद बेचा है और को माल नगद बेचा है तो मलिक का नाम की जरूरत नहीं है, बस यहां पे सिंपल सी एंट्री सोल्ड गुड्स की एंट्री बन गई। जब हम माल बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, और जब कैश हमारे पास आएगा तो क्या एंट्री बनाएंगे जी? हम एंट्री यहां पे बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट। ये एंट्री बहुत बढ़िया है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब यहां पे डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, बताऊंगा क्यों। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स हमारे पास से गई। बहुत ध्यान समझना बेटा। इसकी डेट जो दे रखी है, डेट दे रखी है 5 जुलाई। ये एंट्री हमारी है 5 जुलाई की, 5 जुलाई। हाँ जी, अब ये जरा समझो भाई। बताओ मैंने यहां पे मलिक का नाम क्यों नहीं लिखा? यहां पे मलिक का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पे क्या आ गया? कैश डिस्काउंट। जहां भी कैश डिस्काउंट आ गया समझ जाओ माल तो हमारे पास से गया और कैश हमारे पास आया। तो कैश हमारे पास आया वो तो कर दिया मैं डेबिट, और माल हमारे पास से गया वो कर दिया मैं क्रेडिट, क्योंकि कैश डिस्काउंट है ना। जब भी कैश डिस्काउंट दिया है तो समझ जाओ माल हमने उधार नहीं बेचा, माल हमने उधार नहीं बेचा, माल हमने नगद बेचा है। और जब नगद माल बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, तो कैश तो आएगा वो तो कर दो डेबिट, और सेल हमारे पास से जाएगी वो कर दिया मैं क्रेडिट। मेन मुद्दा डिस्काउंट का है, डिस्काउंट को यहां पे डेबिट क्यों करा है बता रहा हूं इसके बारे में। पहले बताओ माल की कीमत कितनी थी? 20,000। आओ जरा वर्किंग नोट पाओ जरा, दिखाना। 20,000 रुपए का माल, इस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो 20,000 रुपए का 10% कितने रुपए आ गया? 2,000। हमने 20,000 रुपए में से 2,000 रुपए माइनस कर दिए। मैंने कहा मलिक से कि तुम्हें माल पड़ेगा 18,000 रुपए का। समझना बहुत ध्यान से, बिजनेस की बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है ये। एक माल था उसकी कीमत 20,000 रुपए थी, जो उस पर रेट पड़ा हुआ था ना, जो एमआरपी होता है, जो एमआरपी होता है, जो मैक्सिमम रेट प्राइस जो होता है ना, वो उस पर रेट पड़ा होता है 20,000 रुपए। हमने मलिक से ये कहा भाई देखो 20,000 रुपए इसमें कीमत, इसमें माल की कीमत पड़ी हुई है 20,000 रुपए, हम तुम्हें 20,000 रुपए का 10% देंगे ट्रेड डिस्काउंट 2,000 रुपए, तो माल तो तुम्हें पड़ेगा 18,000 रुपए का। लेकिन मैंने उससे एक बात कह दी, अगर उधार खरीदोगे तो पड़ेगा 18 का, अगर नगद खरीदोगे तो मैं तुम्हें नगद खरीदने पर 2% का कैश डिस्काउंट और दूंगा। मैंने दे रखा आपको कैश डिस्काउंट 2% का। तो कह रहे जी एक काम करो, मुझे तो पैसे कल को भी देने, एक काम करो मैं कैश डिस्काउंट मुझे आप दे दो। तो कैश डिस्काउंट मैंने कितने परसेंट बोला है? 2%। अब हम क्या करेंगे, 18,000 रुपए का 2%, 2/100, इस वाले 18,000 रुपए क्या लग जाएगा? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितने परसेंट दे रखा है? 2%। तो कितने रुपए आ गया जी? 360 रुपए। 360 रुपए क्या हो गया? कैश डिस्काउंट। यहां से माइनस कर देंगे 360 रुपए, यहां से और माइनस कर देंगे, तो बताओ कितना आया? 17,640। हाँ 17,640।
तो एक बार देखो समझो, हमने क्या करा, हमने माल किसको बेचा, मलिक को माल बेचा। देखो बेटा बहुत ध्यान समझो, मलिक एक मेरा कस्टमर है, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझो, मैं एक दुकानदार हूं और मलिक मेरा कस्टमर है। मलिक मेरे पास आया, मलिक को मैंने माल दिया, जो मलिक को मैंने माल दिया उसकी कीमत पड़ी हुई थी 20,000। बहुत ध्यान समझना, उस माल की कीमत कितनी पड़ी हुई थी, 20,000। मैंने मलिक से कहा भी देखो स्कीम चल रही है 10% की, तो मलिक बोला जी 20,000 रुपए का 10%, 2,000 तो मेरी स्कीम में मिल गए, तो माल मुझे कितने का पड़ेगा, 18,000 रुपए का। मैं बोला अगर तुम उधार खरीदोगे तो तुम्हें 18 का पड़ेगा। मैं बोला अगर नगद खरीदोगे तो नगद खरीदने पर आपको 2% की एक्स्ट्रा छूट और मिलेगी। तो बताओ 18,000 रुपए का 2% कितना आ गया, 360। तो उसने 18,000 रुपए में 360 रुपए माइनस और कर दिए, तो माल कितने रह गए, 17,640 का। अब यहां पे अमाउंट रखने के तरीके क्या होते हैं, पहले सेल के सामने पूरे आएंगे 18,000 रुपए, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद 18,000 रुपए। पहले सेल्स के सामने कितने रख दो, 18,000। सेल्स के सामने तो आ गए 18,000 रुपए। कैश डिस्काउंट कितना दे रखा है, 360 रुपए आ गए कैश डिस्काउंट के सामने, और उससे कैश हमारे पास आया 17,640 रुपए। बहुत ध्यान समझो सारे पॉइंट्स बेटा। बताओ एंट्री बनी है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पहले मुझे बताओ यहां पे सेल्स के सामने अमाउंट 18,000 रुपए कैसा आया, सेल्स के सामने कौन सा अमाउंट आएगा, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो। सेल्स के सामने अमाउंट वो आएगा ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। माल की कीमत, इधर आओ, माल की कीमत कितनी बोली मैंने, 20,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, कितने, 2,000। 20 में 2 कितने रह गए, 18,000। तो सबसे पहला काम है कि इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो आए वो तो रखो सेल के सामने, वो तो कहां रख दो, सेल के सामने। पूरा बोर्ड दिखाते रहना। तो पूरा 18,000 रुपए कहां रख दो, इसमें से 20,000 रुपए में से 2,000 रुपए माइनस करने के बाद ना 18,000 रुपए, वो 18,000 तो दिखा दो अब यहां पे, ये देखो ये आ गया 18,000 रुपए। फिर इस 18,000 रुपए का कैश डिस्काउंट कितना बोला मैंने, 2%। तो 18,000 रुपए का 2% कितना आ गया, 360। 18,000 में 360 रुपए माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 17,640। वो रख दो यहां पे। तो हमारे पास से, इधर ध्यान दो, हमारे पास से माल कितना गया, हमारे पास से माल तो गया 18,000 रुपए का, और हमारे पास कैश आया कितना, एक तरह का हमारा एक्सपेंसेस हो गया, दुकानदार का क्या हो गया है, एक्सपेंसेस। और सारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये बताओ डिस्काउंट हमने कस्टमर को दिया है या हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है। जब हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस, और सारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जब हम माल बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा और हमने उसको डिस्काउंट दिया तो हमारा हो गया एक्सपेंसेस। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स के सामने कौन सा अमाउंट आएगा बताओ, इस सेल्स के सामने कौन सा अमाउंट लिखे करोगे हमेशा, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। 20,000 रुपए का 10% दे रखा ट्रेड डिस्काउंट, उसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो तो रखना सेल के सामने। फिर इस 18,000 रुपए का कैश डिस्काउंट लगा दो, माइनस करने के बाद जो आएगा वो तो रख देना कैश के सामने, और डिस्काउंट डाल देना डिस्काउंट के सामने। अब इन दोनों का टोटल इसके बराबर ही आ जाएगा। तो मेरी सारी बात समझ रहे हो, मैंने क्या बताया है, जब हम माल बेचेंगे। अच्छा ये बताओ यहां पे नाम नहीं आया मलिक का, यहां पे तो नाम आया है मोहन का, यहां तो हमने मोहन डेबिट टू सेल्स करा है क्योंकि यहां पे कैश डिस्काउंट नहीं था। जहां पे कैश डिस्काउंट नहीं होगा वहां नाम आएगा, लेकिन जहां पे कैश डिस्काउंट दिया होगा तो समझ जाओ माल हमने उधार नहीं बेचा, माल हमने नगद बेचा है। और जब हम माल किसी को नगद बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये वाली एंट्री मिल जाएगी। बताओ बेटा पॉइंट सबके क्लियर रहनी है, बहुत अच्छी एंट्री एग्जाम के लिए। अभी ध्यान रखना इसकी एंट्री के साथ में आपको जीएसटी की एंट्री भी बताया करूंगा। अभी जीएसटी वाली एंट्री हमारी परसों से चलेंगी। अभी मेन मुद्दा है कि सबसे पहले हमें इन चीजों पर ध्यान देना है, सिंपल एंट्री पर। अभी इसके साथ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी वगैरह की एंट्री होती है, वो सब आएंगी धीरे धीरे। लेकिन जब तक हमारी ये एंट्री अच्छी तरीके से क्लियर ना हो जाए, जब तक बेटा जीएसटी एंट्री वाली समझ नहीं पाओगे आप। तो पहले आप इन वाली एंट्री पर विशेष ध्यान दो अच्छी तरीके से, पहले आप इन्हें समझो। अगर ये समझ में आ गई तो फिर जीएसटी वाली एंट्री बहुत आराम से आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मैं समझता हूं दोनों एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। इसका वर्किंग नोट आप सब लोग समझिए कैसे निकलता है ये, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। 15 जुलाई 15 तारीख की एंट्री क्या है जी। अब हमने यहां तो गुड्स हमने, देखो इधर ध्यान दो, यहां पे तो गुड्स हमने सोल्ड किया था, अब यहां पे गुड्स हमने परचेज करा है। परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव, परचेज
गुड्स फ्रॉम संजीव, हमने संजीव से माल परचेज करा है कितने रुपए का, 5,000 रुपए का, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। यहां तो माल हम बेच रहे थे, अब यहां पे माल हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम खरीद रहे हैं। तो परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ₹5,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, यहां कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट है बस। तो हमने माल परचेज करा है 15 तारीख में। जब 15 तारीख में हमने माल परचेज करा है तो यहां डालेंगे 15 जुलाई। 15 जुलाई हमने माल परचेज करा, हमारे पास क्या आया, परचेज हमारे पास आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे आया, संजीव से। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू संजीव। पता है अमाउंट कितना आएगा, है तो अमाउंट 5,000 रुपए। ये पहली एंट्री का वर्किंग नोट है, ये दूसरी का है, अब तीसरी का मैं आपको यहां बता रहा हूं। 5,000 रुपए का माल है और ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है, 5%। तो 5,000 रुपए का 5%, बेटा कितने रुपए आएगा, 250। और 5,000 रुपए में से अगर हम 250 रुपए को माइनस कर देंगे तो एंट्री कितने की बन गई, 4,750 की। बस बिल्कुल सिंपल सी एंट्री बन जाएगी 4,750 रुपए की, यानी कि पूरा बोर्ड दिखाते रहना, 4,750। तो जब हम माल को परचेज करेंगे, एक बात बताओ, हमने माल परचेज करा तो परचेज तो हमारे पास आया, और गिवर कौन है, संजीव। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू संजीव। यहां पे कहीं कैश डिस्काउंट नहीं है, जब कैश डिस्काउंट आएगा जब नाम नहीं आने का है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है कि हमने माल खरीदा है, जब माल खरीदा परचेज तो हमारे पास आया, और गिवर कौन है, संजीव। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू संजीव। अमाउंट कितना है, 4750। कैसा है समझ लो, 5,000 रुपए का माल, और मैंने आपको एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला है, 5%। तो 5,000 रुपए का 5% कितना गया, 250, और 5,000 में से 250 गया तो अमाउंट कितना गया, 4,750। तो यहां रख दिया 4,750, 4,750 रुपए का हमने माल खरीदा, किससे, संजीव से। तो बस ट्रेड डिस्काउंट में क्या करते हैं, बस ट्रेड डिस्काउंट सीधा माइनस कर देते हैं, उसका यूज कुछ नहीं होता, ध्यान रखना है ना, वो तो स्कीम चल रही है सभी के लिए। उसके बाद लास्ट एंट्री क्या है जी, ये देखो 20 तारीख की एंट्री, 20 जुलाई में, 20 जुलाई की एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव। हमने संजीव से फिर माल खरीद लिया, कितने रुपए का, 50,000 रुपए का, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। देखो फिर आगे कैश डिस्काउंट। अब हम बेटा समझो थोड़ा ध्यान से, हम संजीव के पास गए, जब हम संजीव के पास गए तो संजीव से हमने 50,000 रुपए माल खरीद लिया। संजीव बोला देखो जी 10% का ट्रेड डिस्काउंट तो चल ही रहा है, अगर तुम मुझे पेमेंट नगद कर दोगे तो मैं आपको नगद पेमेंट पर 3% का कैश डिस्काउंट और दूंगा। अब बताओ यहां पे माल हमने नगद खरीदा है या उधार खरीदा है, नगद खरीदा है। कैसे पता नगद खरीदा, क्योंकि क्या गया, कैश डिस्काउंट। और जब कैश डिस्काउंट आ गया तो फिर इस नाम का कुछ भी नहीं करने के, ध्यान रखना। अब हमने माल नगद खरीदा है, जब माल नगद खरीदा संजीव को कोई मतलब नहीं है। अब बताओ नगद माल खरीदने की एंट्री आप क्या बनाओगे, हमने गुड्स को परचेज कर लिया। बहुत ध्यान समझना, बड़ी अच्छी एंट्री चल रही है इस समय। ये है 20 तारीख की एंट्री, 20 जुलाई की। हमने माल खरीदा है तो हमारे पास क्या आया, परचेज आया, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज तो हमारे पास आया, और हमारे पास से क्या गया, कैश। और यहां पे क्या आएगा, टू डिस्काउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। यहां पर तो मैंने डिस्काउंट को डेबिट करा था और यहां पे मैंने डिस्काउंट को क्रेडिट करा। जब हम माल खरीदेंगे तो डिस्काउंट हमें क्या होगा, डिस्काउंट हमें मिलेगा, तो हमारी इनकम नहीं होगी। और इनकम क्या करते हैं हमेशा, इनकम हमेशा क्रेडिट करते हैं। अब जरा यहां पे अमाउंट रखने का तरीका समझो बहुत ध्यान से। बताओ पहली एंट्री का वर्किंग नोट ये हो गया, दूसरी एंट्री का वर्किंग नोट ये है, और तीसरी का ये है। अब देखो चौथी वाली एंट्री का मैं आपको वर्किंग नोट यहां बता रहा हूं। भाई माल है कितने का, माल है 50,000 रुपए का, माल 50,000 रुपए का है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10%। तो 50,000 रुपए का 10% लगाओ तो कितना आएगा, 5,000। सबसे पहला काम है कि 50,000 रुपए में से आपने 5,000 रुपए तो कर दिया माइनस, तो अमाउंट कितना रह गया, 45,000 रह गया। सबसे पहला काम है कि परचेज के सामने यहां रख देंगे 45,000। सबसे पहला काम ये होगा, चाहे यहां सेल्स हो या यहां परचेज हो, हमेशा सेल के सामने और परचेज के सामने कौन सा अमाउंट आता है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। बताओ यहां 45,000 अमाउंट कैसा आया, 50,000 रुपए का माल, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो 50,000 रुपए का 10% कितना है, 5,000,
और 50,000 में से 5,000 गए तो अमाउंट कितना आ गया? 45,000। ठीक है, अब मैंने आपको कैश डिस्काउंट कितना बोला है जी? 3%। अब हम क्या करेंगे यहां पे? अब इस 45,000 रुपए का हम लगाएंगे 3% का कैश डिस्काउंट। तो 45,000 रुपए का 3% कितना आ गया? 1350 रुपए। आगे 1350। अब हम क्या करेंगे? 45,000 रुपए में से माइनस कर देंगे 1350 रुपए। तो बताओ जरा कितना आया? 43,650 आएंगे। देखना चेक करके, 43,650, 44 और 45, ठीक है, 43,650। तो बताओ कैश के सामने कितना आ गए? कैश के सामने आ गए 43,650 और डिस्काउंट के सामने कितना आ गए? 1350। और आप चेक कर लो, ये दोनों क्रेडिट में है, इन दोनों का टोटल इसके बराबर ही आना चाहिए हमेशा। जितना अमाउंट डेबिट में हो उतना ही अमाउंट कायम होना चाहिए, उतना ही अमाउंट इन दोनों का होना चाहिए। आप जरा देखो ये वाली एंट्री फिर समझ लो। ये चारों एंट्री एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैंने आपको चारों कराई है। एक बार देखो चारों एंट्री फिर समझ लो ध्यान से। ये देखो, पहले हमने मोहन को माल सेल कराए, कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, यहां पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, हमने सिंपल सा बिल्कुल मोहन को माल सेल करा। तो सिंपल सी एंट्री, मोहन डेबिट टू सेल्स। कितने का माल सेल करा? 10,000 रुपए का। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो 10 में से गया, सिंपल सा अमाउंट आ गया 9,000 रुपए का। भाई पहली एंट्री में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी एंट्री में हमने माल तो बेचा, लेकिन वहां पे ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। जब हम किसी को माल बेचेंगे, हम एक दुकानदार हैं, जब हम एक दुकानदार हैं और हमने अपने कस्टमर को माल बेचा और माल नगद बेचा, जब माल नगद बेचेंगे तो फिर वहां नाम नहीं आएगा, माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स के सामने कौन सा अमाउंट आएगा? देखो, माल था कितने का? 20,000 रुपए का। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो बेटा 20 में से 10% कितना गया? 2,000। बेटा पहले 20 में से 2 गए तो अमाउंट कितना आ गया? 18,000। इधर देखो, पहले सेल्स के सामने, सबसे पहला काम है कि सेल्स के सामने कितना आएंगे? 18,000 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद पहले सेल के सामने रख दो, फिर जितना अमाउंट सेल के सामने हो, समझ लो, जितना अमाउंट भी सेल के सामने हो उस पे क्या लग जाएगा? उस पे लग जाएगा कैश डिस्काउंट। तो देखो 18,000 रुपए का कैश डिस्काउंट कितना बोला मैंने? 2%। तो 18,000 रुपए का 2% कितना आ गया? 360 रुपए। और हम फिर लास्ट में इसमें से इसे माइनस करें, बाकी अमाउंट यहां रख देना। इसका मतलब हमारे पास से माल तो गया कितने का? 18,000 रुपए का। हमारे पास से माल तो गया 18,000 रुपए का, इतने रुपए हमने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, तो इसमें से इसे माइनस करें, बाकी अमाउंट हमारे पास ही आया। बोलो जी, ये तो कोई माल बेचने की। फिर हमने माल खरीदा, किससे खरीदा? संजीव से। जब हम संजीव से माल खरीदेंगे, यहां पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू संजीव। हमने संजीव से माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू संजीव बन गई 4750। कैसा आया? ये देखो, 5,000 रुपए का माल और ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला मैंने आपको? 5%। तो 5,000 रुपए का 5% 250 और 5,000 में से 250 गया तो अमाउंट आ गया 4750। बिल्कुल सिंपल सा, यहां कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, यहां सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है। जब ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, कैश डिस्काउंट नहीं है, तो समझ जाओ कि माल हमने उधार खरीदा है। तो परचेज तो हमारे पास आया और गिवर कौन है? संजीव। संजीव को हमने कर दिया क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू संजीव। उसके बाद फिर हमने संजीव से माल खरीद लिया, लेकिन इस बार कैश डिस्काउंट है। जब कैश डिस्काउंट है, समझ जाओ कि हमने जो माल खरीदा है वो नगद खरीदा है, तो परचेज तो हमारे पास आया और कैश हमारे पास से गया। बताओ 45,000 कैसा आया? 50,000 रुपए का माल, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो 50,000 रुपए का 10% कितना गया? 5,000। और 50,000 में से 5,000 गया तो अमाउंट कितना आ गया? 45,000। पहले तो अमाउंट आ गया 45,000, फिर 45,000 का कैश डिस्काउंट कितना है? 3%। इस 45,000 रुपए का 3% लग गया कैश डिस्काउंट, और बस 45,000 रुपए में से कैश डिस्काउंट वाला अमाउंट माइनस करो। ये तो अमाउंट रख दो कहां पे? कैश के सामने, और कैश डिस्काउंट वाला रख दो कैश डिस्काउंट के सामने, और इन दोनों का टोटल इसके बराबर आना चाहिए। बताओ बेटा, देखो चारों एंट्रियां बहुत बढ़िया है। मैंने आपको इन चारों एंट्री में क्या चीज सिखाई है? एक तो एंट्री में दिखाया मैंने ट्रेड डिस्काउंट, बस जहां ट्रेड डिस्काउंट दिखाया हुआ, देखो एक चीज समझ लो, जहां भी मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिखाया है, देखो वहां नाम आया है मोहन और यहां आ गया संजीव। बस यहां इन दोनों एंट्री पे जो मैंने राइट लगाया है, बस यहां पर ट्रेड डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट नहीं है। जब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा तो नाम का यूज करो, मोहन का भी संजीव का भी।
लेकिन जब भी कैश डिस्काउंट आ गया तो कैश डिस्काउंट वाले केस में समझ जाओ कि माल नगद खरीदा गया है और नगद बेचा गया है, तो फिर वहां नाम नहीं आएगा। ये देखो, माल बेचा, कैश आया, सेल गई, एंट्री बन गई। माल खरीदा तो परचेज आया, कैश गया, ये वाली एंट्री बन गई। जब हम किसी को माल सेल करेंगे, जब हम किसी को माल सेल करेंगे तो डिस्काउंट हमें उसको देना पड़ेगा, तो हमारा एक्सपेंसेस हो गया। और जब माल हम खरीदेंगे तो डिस्काउंट हमें मिलेगा, तो हमारी क्या होगी, हमारी इनकम हो गई। तो क्या कर देंगे, उसे क्रिएट कर देंगे। बोलो बेटा, पॉइंट सबके क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो पहली एंट्री का वर्किंग नोट ये वाला है, दूसरी एंट्री का वर्किंग नोट ये है, तीसरी का ये है, और चौथी वाली एंट्री का वर्किंग नोट ये है। और चारों एंट्री आपके सामने ये, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5वें क्वेश्चन की चारों एंट्री है, ठीक है। जल्दी सब लोग इसे कॉपी करिए बहुत जल्दी से।
हाँ बेटा सोलह बेटा कॉपी कर लिए। भाई मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को होनी चाहिए, बस देख लो, बस मेन यही एंट्री है जिन पर आपको बेटा अपनी कमांड बहुत पक्की करनी है। जहां ट्रेड डिस्काउंट होगा समझ लो, जहां पे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट नहीं है। अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो देखो मैंने राइट लगा रखा है, एक राइट दे रहा है। ट्रेड डिस्काउंट वाले केस में अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट वाले केस में नाम आएगा। देखो मोहन डेबिट टू सेल्स, परचेज टू संजीव, ये सेल करने की है और ये परचेज करने की। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट के साथ यदि कैश डिस्काउंट भी दे दिया है तो फिर नाम नहीं आएगा, फिर समझ लो कि माल हमने कैश सेल किया है और कैश परचेज किया है। जब हमने कैश सेल किया तो देखो तो हमारे पास कैश आएगा, सेल जाएगी, तो कैश तो आया इतना और फिर हमारे पास सेल गई इतनी, ने इस पर डिस्काउंट लगा दिया। जितने परसेंट दिया होगा क्वेश्चन में मिलेगा आपको क्या डिस्काउंट, इसका कितने परसेंट दिया, 2%, इसका 2% यहां रखा और इसमें से इसको माइनस करके बाकी यहां रख दिया। फिर हमने यहां पे माल परचेज करा तो परचेज तो हमारे पास आया, कैश गया, परचेज के सामने कौन सा अमाउंट आएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद फिर इस वाले अमाउंट पे लग गया 3%, इस वाले अमाउंट पे लग गया 3% कैश डिस्काउंट, इसका 3% यहां रख देंगे और इसमें से इसे घटा के बाकी यहां रख देंगे। समझ गए मैं क्या बता रहा हूं। सेल के सामने कौन सा अमाउंट आएगा, एक बार समझ लो सभी बच्चे इधर से जरा, सेल के सामने कौन सा अमाउंट आएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, फिर इसका कैश डिस्काउंट कितना दे, 2%, इसका 2% यहां रख दो और इसमें से इसे माइनस करके यहां। फिर यहां परचेज के सामने कौन सा अमाउंट आएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, फिर कैश डिस्काउंट कितना है, 3%, इसका 3% रख दो डिस्काउंट के सामने और इसमें से इसे माइनस करके बाकी। और एक बात और ध्यान रखना सब बच्चों को, यदि कैश डेबिट में है, देखो समझ लो बहुत ध्यान से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा, ध्यान रखना। यदि कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा और यदि कैश क्रेडिट में है तो फिर डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगा। बात खत्म। यहां पर हम माल बेच रहे थे तो कैश आएगा और डिस्काउंट हमारा एक्सपेंसिस है तो डेबिट करना पड़ेगा। जब तुम माल किसी को बेचोगे तो कैश आएगा, डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा। और यहां पर हम माल खरीद रहे हैं, जब माल खरीद रहे हैं तो कैश जाएगा तो डिस्काउंट हमें मिलेगा, तो हमारी इनकम हो गई। तो माल बेचने में कैश आएगा, डिस्काउंट एक्सपेंसिस है, और माल खरीदने में कैश जाएगा, डिस्काउंट हमारी इनकम है। बस ये लो मैंने आपको शॉर्टकट में तरीका बता दिया है। वर्किंग नोट मैंने आपको सारे यहां बनवाई रखे, किस किस तरीके निकलता है। बताओ ये बेटा पॉइंट सब बच्चों क्लियर रहने अच्छी तरीके से, ठीक है ना। आप बस ये क्वेश्चन में 4 और 5 ये दोनों क्वेश्चन घर पे रिवाइज करना बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। आगे बाकी इसमें कल चलेंगे।